हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है और हमें वो कौन सी सावधानियां हैं जो कि रखनी होंगी। प्रिय दर्शकों, अब 10 अगस्त को यानी कि 9 अगस्त की रात्रि 2:10 तो 10 अगस्त की शुरुआत हो चुकी होगी। तो 10 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक का समय ये सावधानियों का रहने वाला है, जो कि इसके पहले भी किमद्रुम योग बना हुआ था, तो हमने उसकी चर्चा की थी। कुछ दिनों के लिए, लगभग 2.25 दिन के लिए फिर ये किमद्रुम योग से बाहर थे चंद्रमा। अब पुनः इनकी जो स्थिति है फिर से वो पीड़ित अवस्था में आ चुके हैं, जो कि देखा जाए तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 10 तारीख से लेके 12 तारीख को सुबह 6:10 तक का समय होगा, जिस समय सावधानी तो रखनी है परंतु बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। खासकर सबसे ज़्यादा समस्या होगी 12 तारीख को सुबह 6:10 से लेके और 14 तारीख को 9:05 सुबह। ये समय होगा जिस समय 12 से लेकर 14 का समय सबसे ज़्यादा हमें सावधान रहना होगा। क्या सावधानियां होंगी ये समझते हैं, वो समझेंगे। पर उससे पहले एक महत्वपूर्ण मैं सूचना दे दूं। यदि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, जो कि हमारे दूसरे चैनल की है। वहाँ से जाके आप जुड़ जाइए और अपने राशिफल की वीडियो देखिए और देखने के बाद अपनी डिटेल वहाँ पर कमेंट कर दीजिए। नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय और प्लेस ऑफ बर्थ, ये चीज़ें आप कमेंट कर दीजिए। और जैसे ही उस चैनल पे लकी लोगों का चुनाव होगा, यदि आपका भी नाम आ जाता है तो आपको भी रिप्लाई मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, आपको व्हाट्सएप में मैसेज नहीं करना है ना, तो इस चैनल के वीडियो में करना है। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा, जैसे चुनाव हुआ तो आपको रिप्लाई मिलेगा। चलिए अब हम जानते हैं इस ग्रह स्थिति के बारे में। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है, क्योंकि कुंभ राशि पर पहले गोचर करेंगे 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक चंद्रमा। कुंभ में इस समय राहु गोचर कर रहे हैं, तो इससे ग्रहण योग बनेगा। और फिर 12 से 14 के बीच में मीन राशि पर गोचर करेंगे, जो कि शनि है मीन राशि पर, जिससे विष योग बनेगा। तो जब ग्रहण योग पहले बनेगा तो ग्रहण योग में तो देवगुरु बृहस्पति जैसे सबसे शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो इस जो दुर्योग का प्रभाव हमें मिलना है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। परंतु उसके बाद जब शनि के साथ होंगे, यानी मीन राशि पर 12 से 14 के बीच में, इस समय गुरु की दृष्टि नहीं होगी, तो इसकी वजह से इस समय सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि हम मात्र एक ग्रह की बात कर रहे हैं, चंद्रमा की। चंद्रमा द्वारा ये योग शनि और राहु को मिला के बन रहे। बाकी ग्रह तो है ना, वो अच्छे फल भी दे रहे होंगे, तो ऐसा नहीं कि बुरा ही होगा। हाँ, हमें सावधान रहना है। हो सकता है कि ये भी हो, क्योंकि चंद्रमा का भी प्रभाव तो मिलेगा ही हमें, तो हमें सतर्क रहना, सावधान न कि डरना है। चलिए, क्या तुला वालों के लिए सावधानी होगी 10 से 12 तारीख के बीच में, पहले ये समझते हैं। 10 से 12 तारीख के बीच में आपको अपने इन्वेस्टमेंट करने के तरीक़ों में, या आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में बहुत लोग आजकल इंटरेस्ट है लोगों का, या और भी जहां भी आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप इस समय बहुत सावधान रहिएगा। क्योंकि यदि आप इस समय नहीं ध्यान देंगे तो कई बार नुकसान होने की संभावना हो सकती है। जो लव पार्टनर हैं उन्हें ये ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में बिल्कुल भी कुछ मत कहिएगा, क्योंकि इससे भ्रम की स्थितियाँ, इसमें जो चीज़ें दिखेंगी ना कि ऐसा दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम रहेगी नहीं। ओरिजिनलिटी में ज़्यादातर वो दिखेगी, मतलब महसूस होगा कि ऐसा है। समझिए कि आपके लव पार्टनर हैं आप लोग, तो आपको लगा कि हमारा लव पार्टनर हमारे साथ चीटिंग कर रहा है, पर कर नहीं रहा, आपको ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। तो इस समय बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। विद्यार्थियों को अपना मन पढ़ाई में लगाना, क्योंकि आपका मन इस समय यहाँ वहाँ ज़्यादा लगेगा, पढ़ाई में कम लगेगा। और जो हमारी माताएं बहनें हैं, गर्भवती हैं, उन्हें अपने गर्भ का ध्यान रखना है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि जब
ये आगे बढ़ेंगे, यानी कि 12 से 14 तारीख के बीच में। तो इस समय क्या सावधानी रखनी है? इस समय आपको किसी से कर्ज ना तो लेना है ना तो देना है। स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा, और इस समय सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि वाणी को संयम, यानी कि किसी से लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, इस चीज़ का प्रयास करिए। जो कि आप साथ में कोर्ट कचहरी में भी ध्यान रखिएगा। कोर्ट कचहरी का मामला है, वहाँ भी सतर्क रहिएगा। कोई आपने इन 10 से 14 तारीख के बीच में योजनाएं बनाई हैं कि हम ऐसा काम इस तारीख के बीच में करेंगे, तो पहले से ये कोशिश करिए कि पहले काम कर लीजिए। नहीं कर पा रहे हैं तो बाद में कर लीजिए, क्योंकि इसके बीच में जो करने की आपने सोची है ना, तो उसमें डिले हो सकता है, लेट हो सकता है, में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो या तो आप तैयारी बना के रखिए कि यदि कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम कैसे उससे बाहर निकल पाएंगे, या थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए। तो इन विषयों पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, ना कि डरना है, मैं फिर से बता दूं। और अब हम समझते हैं, एक चीज़ और भी ध्यान में रखिए, क्योंकि चंद्रमा आपके कर्मेश हैं, तो कर्म में सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा। क्योंकि जब चंद्रमा पीड़ित होंगे तो कर्म पीड़ित होगा, यानी कि लगेगा कि चलो ये नहीं करें वो नहीं करें, मतलब आलस। तो इससे बचना है, थोड़ा सा अपने काम में 100% दीजिएगा। क्या उपाय करना चाहिए? तो चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी उपाय कर सकते हैं, जैसे शिव आराधना करना, चांदी की चीज़ों को धारण करना, सफ़ेद चीज़ों का दान करना, और इसके अलावा आप चंद्रमा के मंत्रों का जप कर सकते हैं। सबसे अच्छा और प्रभावी है शिव आराधना, क्योंकि इसमें श्रावण भी चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप शिव आराधना ज़रूर कर सकते हैं। और कभी कोई निर्णय लेना है तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।